So now let's talk about transport and exchange of the oxygen and carbon dioxide. Actually कैसे हो रहा है उसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है. As I've already told you on theoretical basis कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सपोज कीजिए ये आपका हार्ट है, ये जो सेंटर में दिस इज द हार्ट, ये लंग्स हैं, ठीक है, और ये बॉडी कैविटीज हैं. ओके, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया है ये. ओके, ऐसा नहीं है कि लंग्स ऐसे होते हैं, बट ये एक आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक समझने के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड आउट कि ये जो जितने भी पोर्शंस दिख रहे हैं, ये रेड वाला दिस इज द ऑक्सीजनेटेड पार्ट और ये ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. ओके, ठीक है. यहाँ पे जितना भी ब्लड होगा वो सारा डीऑक्सीजनेटेड होगा, मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है. यहाँ वाला जो ये रेड कलर, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है. तो पूरा सिनेरियो वही है. ये आपके लंग्स हैं, ये बॉडी कैविटीज हैं या बॉडी कैपिलरीज. होता क्या है देखिए, सबसे पहले यहां से शुरू होता है पूरा सर्कुलेशन, या आप बोल सकते हो लंग्स से शुरू होता है. लंग्स में ऑक्सीजन यहां पे थी. अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगी, ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाएगी हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है. हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. ऊपर के 2 और नीचे के 2. तो यहां से ऑक्सीजन आना, ऑक्सीजन कहां पड़ी है, लंग्स में. तो ब्लड जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आएगा, ये देखिए, और सीधा उस ऑक्सीजन को कहां लेकर जाएगा, यहां पर मींस राइट लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगा. लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन कहां जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और अल्टीमेटली वेंट्रिकल से ऑक्सीजन कहां जाएगी, पूरी बॉडी में. ये जो वेंट्रिकल्स है इनमें आप देख रहे होंगे कि इनकी वॉल्स थिक हैं. इनकी वॉल्स थिक इसीलिए होती हैं क्योंकि इन्होंने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, इसलिए इनकी वॉल्स को स्ट्रांग बनाया जाता है. एट्रिया की वॉल्स थोड़ी पतली होती हैं. ओके, इनकी वॉल्स बहुत स्ट्रांग है, वेंट्रिकल्स की थिक मस्कुलेचर है यहाँ पे, ठीक है. अब वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, देखिए पूरी बॉडी में. ये दिख रहा है आपको, वेंट्रिकल से पूरा ब्लड ऐसे घूम कर गया, और वेंट्रिकल से पूरा ब्लड कहां जाएगा, आयोटा के थ्रू, ठीक है. ब्लड कैसा, ये ऑक्सीजनेटेड है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू गया, बॉडी में जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है. ये बॉडी में जाना शुरू हुआ और अल्टीमेटली ये आर्टरी के थ्रू जाता है. याद रखना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी में होता है, नॉर्मल आर्टरी में. अगर पल्मोनरी में देखेंगे तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन नॉर्मल बॉडी की जितनी भी आर्टरीज है उनमें ऑक्सीजनेटेड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी, ठीक है. सो आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, कहां चला गया, देखिए बॉडी कैविटीज में. अब बॉडी कैविटीज में ब्लड यहां पर पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है. अब क्या होगा कि जो ये ब्लड है ये बॉडी टिश्यूज से, अब आपको पता है बॉडी टिश्यूज में क्या पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लेके आएगा, मींस ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड. तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा फिर, राइट एट्रियम में. अल्टीमेटली राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में. राइट वेंट्रिकल दोबारा उसको पुश बैक करेगा कहां पे, राइट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है. 2 लंग्स, इस सबको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, आई हैव टोल्ड यू वॉल्व्स होते हैं, ठीक है. वॉल्व्स होते हैं जो कंट्रोल करेंगे. सो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर दी, क्योंकि कि लंग्स जो है वो क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, है ना. तो अल्टीमेटली लंग्स क्या कर लेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, ठीक है. तो हमने क्या नोट किया कि लंग से ऑक्सीजन लेते हैं हम और पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं, और पूरी बॉडी से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लंग्स को सप्लाई करते हैं. समझ आई बात, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. लेकिन अब जैसे आई हैव टोल्ड यू कि 4 चैम्बर्ड हार्ट तो हमारे अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कम चैम्बर्स वाला हार्ट भी होता है. कुछ में 2 है, ठीक है, कुछ में 3 है और कुछ में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. देखिए जितने कम चैम्बर होंगे उतनी ही उनकी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है वो कम होती है, और जितने ज्यादा चैम्बर बॉडी को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए एनर्जी डिमांड ज्यादा होती है. तो 2 चैम्बर हो सकते हैं हार्ट के फिशेज में, मींस एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है. 3 चैम्बर्स हो सकते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, ठीक है, और 4 चैम्बर हो सकते हैं बर्ड्स और
मैमल्स में, ठीक है। कहने का मतलब कि हो सकता है 2 वेंट्रिकल हैं और 1 एट्रियम होगा, ठीक है, इस तरह से, है ना, या फिर 2 एट्रियम है 1 वेंट्रिकल होगा, इस तरह से हो सकता है अरेंजमेंट, ठीक है। सो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स क्या आ जाएंगे, एम्फीबियंस में जैसे कि फ्रॉग, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स वगैरह में, और 4 चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स में, और मैमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स, डॉल्फिन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब मैमल्स, एनिमल्स, डॉग मैमल है, ठीक है। सो इनमें अब जितने ज्यादा चैम्बर होते हैं ना उन सबको सप्लाई करना पड़ता है, काम सबको करना पड़ता है। सो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को अगर मेंटेन करके रखना है, अपनी बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करना है, तो बहुत वर्क करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन। वी विल डिस्कस अबाउट द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ट्यूब्स मतलब ट्यूब्स इनको ऐसे नाम दिया गया है क्योंकि ट्यूब्स की तरह शेप होती है इनकी, ठीक है, और एक्चुअल में ये है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, एक नेटवर्क है जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेड है। इनका काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, ब्लड का रास्ता है ये एक, ये जो वेसल्स हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। और आपने याद रखना है 3 तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ओके। आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है क्योंकि आर्टरीज से ही कैपिलरीज बनती हैं और कैपिलरीज से ही वेन्स बनती हैं, ओके। अब देखिए होता क्या है, जो आर्टरीज हैं उनका नेचर कैसा है, आर्टरीज कैसी होती हैं। सो आर्टरीज आर थिक, मोटी होती हैं, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। आर्टरीज जो है वो थिक होती हैं और वेन्स थिन होती हैं, ठीक है। आर्टरीज की वॉल्स इलास्टिक हैं और वेन्स की वॉल्स नॉन इलास्टिक हैं, ओके। इलास्टिक मींस वो खुद को क्या कर सकती है, स्ट्रेच कर सकती है, लेकिन वेन्स खुद को स्ट्रेच नहीं कर सकती। और वेन्स में एक स्पेशल बात जो आपने याद रखनी है, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व, जो भी हमने पढ़े ना कि हार्ट में होते हैं, हार्ट में इनमें वॉल्व लगे होते हैं। अभी बताती हूँ वॉल्व क्यों होते हैं, ठीक है। अब ये जो है आर्टरीज, ये अवे फ्रॉम हार्ट सप्लाई करती हैं, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को आर्टरीज, और वेन्स जो है वो हार्ट के पास ब्लड को लेकर आती हैं, ओके। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। जो आर्टरीज है, एज यू कैन सी, ये आर्टरी है, आर्टरी का ये जो आपको दिख रहा है ये वाला अंदर वाला पार्ट है, इसको ल्यूमन बोलते हैं। जैसे आर्टरीज इस तरह से है ना, दिस इज योर आर्टरी रेड कलर के, एंड दिस इज योर वेन, ठीक है। तो ये आर्टरी का ल्यूमन मतलब ये ऐसे करके, ये रॉड है ना, ये रॉड है, ठीक है, सपोज कीजिए ये रॉड है, तो इसका ये ल्यूमन है जो अंदर को है, होलो, ठीक है, इसका ये ल्यूमन है यहां से अंदर को, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो ये जो पाथवे बोलते हैं आर्टरी का जो बहुत थिक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। आर्टरी कैसी है, नैरो ल्यूमन वाली है, और जो वेन्स है वो बहुत खुली, वाइड ल्यूमन है इनका, वाइड ल्यूमन। अब ल्यूमन वाइड है तो दैट मीन्स ब्लड जो है वो काफी ज्यादा यहां से ट्रेवल कर रहा है। स्पीड स्लो है वेन्स में, यहां पे स्पीड ज्यादा है आर्टरीज में, क्योंकि टाइट एरिया तो फटाफट ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पे स्पीड तो कम है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वॉल्व लगे हैं क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा हो रहा है, गश ऑफ ब्लड आता है वेन्स में, ठीक है, वेन्स में ब्लड बहुत ज्यादा है, गश ऑफ ब्लड है, इसलिए वॉल्व्स हैं कंट्रोल करने के लिए फ्लो को, ब्लड के फ्लो को, ठीक है। कैपिलरीज की बात करें, सो कैपिलरीज आर द इंटरमीडिएट बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। इन आर्टरीज से ही कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज से वेन्स बनती हैं, ठीक है। सो आर्टरीज थिन वॉल होती है, बहुत ही पतली होती है, कैपिलरीज जो कैपिलरीज हैं बहुत थिन वॉल होती हैं, ठीक है। एंड ये करती क्या है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच का, है ना, बीच में ना, तो मटेरियल्स को एक्सचेंज करती हैं इन दोनों के बीच, ठीक है। ये देखिए दिस इज आर्टरी, रेड कलर क्यों है, क्योंकि आपको पता है बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। और अब ये आर्टरी है, आर्टरीज मिली, ये देखो आर्टरीज की स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस मिलती हैं और कैपिलरी बनाती हैं, और यही अल्टीमेटली वेन्स की भी मिलती हैं, और इससे क्या बनता है, कैपिलरीज, ठीक है। ये ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि कैपिलरीज में भी थोड़ा सा डीऑक्सी पार्ट है ब्लड का और थोड़ा सा ऑक्सी पार्ट है, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे ब्लड बहुत जरूरी है, वैसे ही एक और फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज लिम्फ। अब फर्क क्या है ब्लड और लिम्फ में, ये 2 तरह के अलग अलग फ्लूइड्स हैं, ठीक है। लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू से निकलने वाला फ्लूइड है। अब देखिए जैसे जो ब्लड होता है ना उसका कलर रेड है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो लिम्फ है दैट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स कम होती हैं एज कंपेयर टू ब्लड, ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे एल्ब्यूमिन है प्रोटीन, है ना, और भी फिब्रिन प्रोटीन होती है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है
होता है, बहुत कम प्रोटीन्स होती हैं एज कम्पेयर टू ब्लड। इसका ड्रेनेज मीन्स इसका पाथवे क्या है लिम्फ का, तो इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, या इंटरस्टिशियल स्पेसेस आप बोल सकते हो, जो सेल के बाहर का स्पेस है, वहां से सेल के बाहर होता है, ये सेल के अंदर नहीं होगा। सपोज कीजिए ये अगर सेल है, ठीक है, तो ये जो स्पेसेस है ना, ये आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं, इन सेल्स के बीच का ये खाली स्पेस है, दिस इज द इंट्रासेलुलर स्पेस, यहां पे लिम्फ होता है। सेल्स के अंदर तो ब्लड है, लेकिन सेल्स के यहाँ क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में लिम्फ। ये लिम्फ जो है वो कहाँ जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा, जैसे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वैसे ही। अब लिम्फ कैपिलरीज अल्टीमेटली क्या बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स। और हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज से हमेशा क्या बनता है, लार्ज वेन्स बनती हैं, तो लिम्फ वेसल्स बनेंगे और फिर अल्टीमेटली लार्जर वेन्स बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैरी क्या करता है, लिम्फ की जरूरत क्यों है, बिकॉज इट कैरी द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स, जो आफ्टर डाइजेशन फैट्स बनती हैं उनको ये कैरी करता है इंटेस्टाइन से पर्टिकुलरली, ओके। सो लिम्फ का काम भी यही है, ट्रांसपोर्ट का ही काम होता है इसका, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ओके।